हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? क्लास नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीके गोयल के सॉल्यूशन हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9, जनरल एंट्री। अभी तक कैसी जर्नी चल रही है बताइए? शानदार एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ यहाँ पर समझ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है सर मुझे तो पढ़ाने में। बताओ आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी तक वीडियो नहीं देखे ना तो पहले प्रीवियस 6 वीडियो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करो, वापस से आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल जनरल एंट्रीज सॉल्यूशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, और ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 9.63 पे। ठीक है, तो फटाफट से चालू कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में करा था, फटाफट से एक दो सवाल आज कर लेते हैं बच्चों, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉपी पेन और स्केल परमानेंटली लेकर टेबल पर बैठो, आराम से पेन लेकर, कॉपी स्केल के साथ। ठीक है, ईमानदारी से। गेट बंद कर लो, कमरा बंद कर लो, पढ़ाई करते हैं अपन बिल्कुल। अब अगले आधा पौना घंटे शानदार पढ़ाई करेंगे सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। तो सर जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स के लिए हम बना लेते हैं एक फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, जॉन एंड ब्रदर्स, जनरल ऑफ जॉन एंड ब्रदर्स। ओके सर, सबसे पहला फॉर्मेट क्या होता है बताओ? सबसे पहला कॉलम होता है सर डेट का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चों? पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके सर, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। और कर देते हम सॉल्यूशन नंबर 4 को स्टार्ट। बेसब्री से हमारा इंतजार था सर आज की क्लास का। ठीक है सर, हम रोज इंतजार करते हैं सर आपकी क्लास का, आप वो क्लास समय पर अपलोड हो और हम पढ़ाई चालू कर दें। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल अपना ऐसा लगता है सर घर पे बैठकर बिल्कुल होम ट्यूशन चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल घर पे आ रहे हैं रोज पढ़ाने के लिए। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू देव, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, है ना? अच्छा लगता है सुन के, सोल्ड गुड्स टू देव। अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट ढूंढने अपने को, है ना? सोल्ड गुड्स टू देव। ठीक है, सोल्ड गुड्स क्या है बच्चों? सेल्स। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को हम बोलते हैं सेल्स, और सेल्स एक इनकम है। और हमारे बिजनेस में यदि इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ सेल्स। तो कर देंगे हम टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पर तो हम सर टू सेल्स अकाउंट करने वाले हैं क्रेडिट। पहला एस्पेक्ट तो सर क्लियर हो गया, ये सेल्स है। गुड्स सोल्ड क्या है? हमारी बिजनेस की इनकम। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट टू देव। टू देव, मुझे एक बात बताओ, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यस और नो? क्या है बच्चों ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि सेकंड चेक हमने लगाया। सर ये सेकंड चेक क्या है? प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से जिस बच्चे ने डबल एंट्री सिस्टम के नहीं देखे ना, दोनों वीडियो को देख कर आओ, मतलब आग लगा दोगे आप जनरल एंट्री में, मजा आ जाएगा। क्योंकि बेसिक वहीं से क्लियर हुआ है, फिर ये जनरल एंट्री के 6 वीडियो अपलोड हुए हैं। आई बात समझ में? तो सेकंड चेक में ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सुन लो यदि तुमने नहीं सुना तो, सेकंड चेक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है। और फर्स्ट चेक में ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैश के किसी भी तरह के कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हमें पैसा लेना है या देना है, ये बताओ? सर मैंने आपको गुड्स बेचा, कहाँ गया वो गुड्स? ये रहा, ये मैंने आपको बेचा। ठीक है, और आपने पैसा दिया नहीं। देव, ये बच्चा जो बैठा ना देव, इसने पैसा नहीं दिया। अब जब इसने पैसा नहीं दिया तो मुझे पैसा लेना है, ये सुनो, पैसा लेना है। मुझे एक बात बताओ, यदि पैसा लेना बाकी है तो आपकी लाइबिलिटी या असेट? सर असेट है। कौन सी असेट है सर? डेटर। ठीक है, जाति क्या है इसकी? करंट असेट है सर ये। ठीक है, और असेट बढ़ रही है इसलिए इसको क्या करेंगे सर? डेबिट। किस नाम से डेबिट करेंगे सर? उस असेट के नाम से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है देव। तो देव अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये सुनो, ये देव अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कितना है सर? 2,50,000। 2,50,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन बताओ मुझे, ये बच्चा जो बिस्तर पे लेटे लेटे देख रहा है ये बताएगा मुझे नरेशन। बीइंग गुड्स, जल्दी बता, जल्दी बता भाई। ठीक है, अमित सुमित क्या नाम है बच्चे तेरा? सोल्ड ऑन क्रेडिट।
बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर माल बेचा सर। ये लीजिए, डेट लिख दीजिए March 3, 2015। ठीक है, अब डेट में तो क्या है बच्चों, 2025 एक ही बार लिख दो, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। और March 3, आई बात समझ में। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम देव, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो 5 तारीख की, दिख रही है आपको, ये लो। हाँ सर, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो फुल सेटलमेंट मतलब उसका अकाउंट क्या करना है हमें, क्लोज। अब देखो देव का बैलेंस क्या था बच्चों, देव का पहले बैलेंस था डेबिट, अभी हमने उसको डेबिट किया था 2,50,000 से। फुल सेटलमेंट मतलब क्लोज करना है, और क्लोज करने के लिए डेबिट बैलेंस को क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो देव को हमें क्रेडिट कितने से करना है, 250 से ही करना है, ये बात समझ लेना ध्यान से। फुल सेटलमेंट का मतलब है जितने से बैलेंस डेबिट था उतने से क्रेडिट किया जाएगा क्लोज करने के लिए। राधे राधे, आई बात समझ में। फुल सेटलमेंट का मतलब है अकाउंट को क्लोज कर देना है, अब ओपन नहीं रखना है। मिला कितना, 2,45,000। अब कुछ मिलेगा क्या, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि अब आगे कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर वो कहलाएगा डिस्काउंट, जो पैसा नहीं मिला वो कहलाएगा डिस्काउंट। क्या बात समझ में आती है, समझ में आती है सर। मैं आपको बता देता हूँ, देखो देव, देव के बारे में पूरी कहानी सुनो। ये जो देव था इसका डेबिट बैलेंस था, क्या था बच्चा इसका, डेबिट बैलेंस था 2,50,000 से। अब इससे पैसा मिला है 2,45,000, ठीक है, और ये है फाइनल पेमेंट। इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, ये फाइनल है, इसके बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो मिल गया जो ठीक है ना। तो भैया देव का बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज। क्या करना पड़ेगा, क्लोज। फाइनल पेमेंट बोल दे, फुल्ली सेटलमेंट बोल दे, इस तरह के यदि शब्द बोल दे, फाइनल पेमेंट या फुल्ली सेटलमेंट, ठीक है, तो दैट मीन्स उस अकाउंट को आपको करना है क्लोज। क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करोगे। अब बैलेंस आपके पास 250 का है, तो क्लोज भी तो 250 से ही करोगे मेरे बच्चों। हाँ सर 250 से ही करेंगे, आपने कह दिया हम वही करेंगे सर, जान हाजिरा आपके लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, आई बात समझ में। सर आप मन से खुद ही बोलते रहते हो, खुद ही समझते रहते हो, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं सर, है ना, बुरा मत मान बेटा यार, ठीक है, मुझे ऐसे ही पढ़ाने की आदत है, ठीक है, मैं ऐसे ही बड़बड़ाता रहता हूँ। देव अकाउंट को क्रेडिट, अब कैमरा सामने, क्लास है ही नहीं, है ना, 5, 50, 100 बच्चे होते, उनसे बात करता, इंटरेक्शन होता, तो फिर अलग बात होती है। अब सामने कैमरा है, अब कैमरे में मैं तो समझ रहा हूँ मेरे 50 बच्चे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, है ना, और फुल शानदार माहौल में पढ़ा रहा हूँ। तो देव अकाउंट को मुझे क्लोज करके क्रेडिट कर देना है, क्योंकि फाइनल पेमेंट मिल चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पैसा मिला ये क्या है सर, कैश है तो, और कैश क्या है बच्चों, एक असेट है, और असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो सर हम 2,45,000 से कैश अकाउंट को डेबिट कर दें, हाँ बच्चे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट 2,45,000, आई बात समझ में। और 250 लेना था, 245 ही मिला, और अकाउंट कर दिया क्लोज। तो 5,000 का क्या हो गया बताओ, सोचो, रीड करो, 5,000 ये अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट है, जो हमने पढ़ा था ना डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट, ठीक है, वही है बेटा। फुल पेमेंट फाइनल पेमेंट शब्दावलियों का यदि आपको दृष्टिगोचर हो जाए, यदि देखने को मिल जाए, तो डिस्काउंट ही समझना कि डिस्काउंट है उसके अंदर। आगे और बताऊंगा मैं आपको, इंसॉल्वेंट ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो समझना बेड डेट से, वो बेड डेट आएगा जब बताऊंगा। फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट। 250 लेना था, 5,000 छोड़ दिए 245 ले लिए, ये है कहानी कुल मिला के, और अकाउंट क्लोज कर दिया पूरे से, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस था इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया 250 से देव को, ठीक है, और कैश बढ़ गया, कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश इज़ अ काइंड ऑफ असेट। और ये जो है बेटा, ये है हमारा खर्चा, इसको बोलेंगे हम डिस्काउंट अलाउड, आई बात समझ में। हाँ, कौन सा डिस्काउंट है ये, कैश डिस्काउंट है, और एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं बच्चों, डेबिट। हमारे बिजनेस में 5,000 का नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, आई बात समझ में। आती लक्ष्मी को ठुकरा दिया हमने, तो बच्चों इसको डेबिट करेंगे हम, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, सर जनरल एंट्री हम बताएंगे सर आपको, बता बेटा बता, बता बेटा देव तू ही बता। कैश अकाउंट डेबिट, ये देव कह रहा है मेरे से कि मैं बताऊंगा सर आपको। जनरल एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट 2,45,000, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो मेरी बात सुनो, हमने गुड्स बेचा था उसको, हम सेलर हैं, हमें पैसा लेना था, ठीक है। तो बच्चों सैलरी तो डिस्काउंट देता है ना, कैश डिस्काउंट देता है, हमने पढ़ा था ना डिस्काउंट में।
ठीक है, 2,50,000 लेना था हमें और 2,45,000, 2,45,000 में अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, तो हमारा नुकसान हो गया ना, हमारा खर्चा हो गया। उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। समझ में आ रही बात? हाँ सर। और देव को अकाउंट को क्या कर दिया हमने, देव से अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है, क्रेडिट करके 2,50,000। 2,50,000 से डेबिट था, 2,50,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। देखो 2,50,000 से डेबिट था, 250 से क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, ठीक है। पैसा आ गया, कैश असेट बढ़ गई, इसलिए डेबिट कर दिया। और बाकी जो नहीं मिला वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उसको भी डेबिट कर दिया, ठीक है। तो बीइंग देव अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन आप लिख दो, बीइंग देव्स अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ठीक है। हमने उसका अकाउंट पूरी तरह से सेटल कर दिया है और डिस्काउंट उसे अलाउ कर दिया। ओके सर, ये हम डाल देंगे March 5, ठीक है, March 5। अब हमारे फॉर्मेट को और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 मार्च। 6 मार्च को क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन इन्होंने किया है 1,20,000 का, ठीक है। या आपने उतारना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, यदि उतारना है तो। अब मुझे एक बात बताओ, बोल रहा है सोल्ड गुड्स, ठीक है, टू मनमोहन। पहला एस्पेक्ट तो सोल्ड गुड्स, इनकम है, इनकम बढ़ रही है इन द नेम ऑफ सेल्स। तो इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट किस नाम से करेंगे मेरे बच्चों, सेल्स के नाम से, ठीक है। सोल्ड गुड्स पहला एस्पेक्ट हो गया। अब देखो कैश या क्रेडिट, देखिए मनमोहन लिखा हुआ है, कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन हो गई क्रेडिट। कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, उधारी की ट्रांजेक्शन। पैसा लेना है क्योंकि माल तो मैंने बेचा है ना आपको, पैसा लेना है। मुझे एक बात बताओ, पैसा लेना है, लेना है, देना नहीं है, क्योंकि माल बेच दिया है, पैसा लेना है। तो बच्चों ये है असेट, और असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, उसको डेबिट इन द नेम ऑफ दैट असेट, तो डेबिट हो जाएगा मनमोहन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मनमोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आ रही बात समझ में? 6 तारीख को 1,20,000, ठीक है। ये लो मार्च, ये लो March 6, ठीक है। मनमोहन, मनमोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,20,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन ऑन क्रेडिट, ठीक है। नरेशन क्या जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन। बोलो बच्चों क्या हाल है तुम्हारा, ऑन क्रेडिट। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? कमेंट कर कर बताओ ना यार, बातचीत करो मुझसे, मैं अकेला हूँ बच्चों यार, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, अकेले पढ़ा रहा हूँ तुमको, ठीक है। कोई है मेरे साथ, कोई है बच्चा? हाँ सर हम हैं सर, ऐसा है कोई कहने वाला, ठीक है। बोलो बोलो, कमेंट करो, बताओ क्या आप मेरे साथ हो, ठीक है। मनमोहन रिटर्न गुड्स, ये देखो सेल्स रिटर्न हो गया, रिटर्न गुड्स 4,000, इसको यहीं समझ लेते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या है बच्चों, ये सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों, यदि आप इसको स्टॉक बोलेंगे तो स्टॉक बढ़ गया, या फिर आप बोलेंगे इसको डिक्रीज इन इनकम। क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन इनकम। ये दोनों ही तरीके बताए थे मैंने आपको, ठीक है। सेल्स इज इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और इनकम कम होती है तो डेबिट करते हैं उसको। और स्टॉक यानी कि असेट भी बढ़ती है तो भी डेबिट करते हैं, मतलब करना डेबिट ही है। और नाम क्या होगा उसका, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, दोनों एस्पेक्ट मैंने देख लिया, ठीक है। अब देखो मनमोहन, मनमोहन, ठीक है। मनमोहन क्या था हमारा, डेटर,
क्या था की बात कर रहा हूँ मैं, डेटर था। आई बात समझ में, मतलब असेट था। और असेट का बैलेंस क्या था बच्चों, डेबिट था। आप देख लो, ये देख लो, मनमोहन का बैलेंस क्या था, मनमोहन का बैलेंस क्या था, डेबिट। ये देखो मनमोहन का डेबिट बैलेंस था। बीइंग ए डेटर, बीइंग ए एसेट, इसका बैलेंस डेबिट था बच्चों। आई बात समझ में, यस सर। तो बच्चों जब इसका बैलेंस डेबिट था और इसने कुछ गुड्स मुझे वापस लौटा दिए, कुछ गुड्स मुझे वापस लौटा दिए, तो बच्चों असेट कम हो गई कि नहीं हो गई, यस सर, असेट कम हो गई। ठीक है, मतलब अब जितने के गुड्स इसने मुझे लौटा दिए वो पैसा मुझे इससे नहीं लेना। हाउ मच, 4000। मुझे 4000 नहीं चाहिए, 1,20,000 में से 4000 नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए सर मुझे 4000 मनमोहन से, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसने 4000 का माल लौटा दिया। तो सर मैं 4000 से मनमोहन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। आई बात समझ में, क्योंकि एसेट्स कम होती है तब उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट बैलेंस था, है ना, असेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट ही करेंगे। आई बात समझ में। और वैसे भी पर्सनल अकाउंट का रूल इस पर लगता है। ठीक है, जब पर्सनल अकाउंट का रूल लग ही चुका था तब ये, अब ये बन गया है गिवर, क्योंकि इसने माल लौटा दिया। गिवर टू द बिजनेस, गिवर टू द बिजनेस को क्या करते हैं बच्चों, गिवर टू द बिजनेस को भी क्रेडिट ही करते हैं, इसलिए मनमोहन को क्रेडिट करते हैं। आ रही बात समझ में। तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बस सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ये याद रखना बच्चों। सेल्स की जगह डेबिट करना, सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000, ठीक है, टू मनमोहन अकाउंट 4000, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। ठीक है, डेट लिख लेना आप, याद रख के, गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। आ रही बात समझ में, आ रही है आपको, बिल्कुल सर, पक्के से आ रही है, बिल्कुल शानदार आ रही है सर। 8 मार्च, ये लो मार्च 8, मार्च 8 लिख दिया आपने। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, चलें सर, हाँ सर चलते हैं। 15 मार्च, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। देखो अब ये क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो आप, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्या करना है इसका, इसका अकाउंट कर देना मुझे क्लोज। आई बात समझ में। मुझे एक बात बताओ, कितना डेबिट बैलेंस था, 1,20,000 का डेबिट बैलेंस था। देखो इधर, इधर देखो मेरे साथ, देखो आप, मेरे साथ देखो, मेरे सामने देखो आप, इधर देखो बच्चों। मनमोहन का डेबिट बैलेंस था 1,20,000। इधर देख बेटा, सोएगा नहीं, इधर देख शांति से। ए लड़की, तुम भी सो रही हो, इधर देखो, ध्यान दो। मनमोहन को हमने क्रेडिट किया 4000 से, क्योंकि उतना गुड्स उसने लौटा दिया था। अब तुम बताओगे क्या नाम है तुम्हारा, मैं नाम भूल गया, उसका डेबिट बैलेंस कितना बचा है। सर मनमोहन का मैं बताती हूँ सर, डेबिट बैलेंस बचा है सर, डेबिट था 1,20 से, और जब सेल्स रिटर्न हुआ तो मैंने उसको क्रेडिट किया सर 4000 से। ठीक है सर, तो सर मनमोहन का नेट डेबिट बैलेंस बचा है सर, नेट डेबिट बैलेंस कितना, 1,14,000। ठीक है, अब इसको क्लोज करना है सर, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो क्लोज करने के लिए मैं क्रेडिट भी 1,14,000 से ही करूँगी सर। ये बात बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रही है मतलब तुम एक एक क्लास, अब बात समझ में आई कि बच्ची अच्छे से पढ़ रही है, बिल्कुल एक एक क्लास। 1,14,000 से ही क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, अब क्लोज करने के लिए क्या करेगी बेटा, तो क्लोज करने के लिए सर मैं करूँगी उसको क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 1,14,000 से मनमोहन को। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, 1,16,000, सॉरी बच्चों, 1,16,000 है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया 1,16,000। ठीक है, तो 1,16,000 से क्लोज कर दोगे तुम। ठीक है, पैसा कितना मिला मुझे एक बात बताओ, 1,15,800। तो ये तो हमें इन फॉर्म ऑफ कैश मिला, और कैश एक असेट है, असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 1,15,200 से। और क्रेडिट कर दिया आपने मनमोहन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए, क्रेडिट कर दिया 1,16,000 से। ठीक है, 1,16,000 से क्रेडिट, 1,15,200 से डेबिट, तो अभी आप 200 से 800 से और डेबिट करोगे, क्या, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो आपका खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, वो पैसा हमें नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आई बात समझ में। तो इसकी क्लोजिंग की एंट्री करते हैं बच्चों, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये लो, कैश अकाउंट डेबिट 1,15,200। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि
ये पैसा हमने छोड़ दिया, आती लक्ष्मी को ठुकरा दिया हमने, है ना बच्चों। 1,16,000 लेने थे यार, और 1,15,200 लेकर आपने उसको क्लोज कर दिया, अकाउंट को फुल सेटल कर दिया, तो 800 रुपये आपने छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए सर? छोड़ दिया हमने, तो छोड़ दिया, आती लक्ष्मी को ठुकरा दिया, जो भी बोलो आप उसको। आपका नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, आपके बिजनेस में खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, ठीक है। 800 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया सर, वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट किसको कर देंगे बच्चों? टू मनमोहन अकाउंट, मनमोहन अकाउंट 1,16,000, क्योंकि डेबिट था 1,16,000 से, क्रेडिट कर दिया 1,16,000 से और क्लोज कर दिया अकाउंट को, ठीक है। बीइंग मनमोहन अकाउंट सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ठीक है बच्चे, एंड डिस्काउंट अलाउड, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, सेटल कर दिया और उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। क्या बात समझ में आती है सर? ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, देखो पहले मनमोहन को डेबिट किया था हमने 1,20,000 से, जब हमने गुड्स सेल किया था तब वो असेट थी, असेट बढ़ा दी थी हमने, डेबिट कर दिया। कुछ गुड्स उसने लौटा दिया हमें, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया मनमोहन को 4,000 से, जितने के गुड्स उसने लौटा दिए उतने से असेट हमने कम कर दिए। तो अब मनमोहन का 1,16,000 से डेबिट बैलेंस बच गया, ये रहा, ठीक है। अब फाइनल सेटलमेंट में हमें 1,15,200 दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों कैश इज अ काइंड ऑफ असेट इन फॉर्म ऑफ कैश, जब हमारी असेट बढ़ रही है हमने डेबिट कर दिया। अब इस अकाउंट को हमें सेटल करना है, क्योंकि क्लोज करना है फाइनल सेटलमेंट में, तो 1,16 से हमने मनमोहन को क्रेडिट कर दिया, डेबिट 1,15,200, क्रेडिट 1,16, तो डेबिट और होगा ना 800 से, तभी जनरल एंट्री पूरी होगी, ठीक है। अब 1,16,000 मुझे आपसे लेने थे, बताओ 1,15,200 में मैंने आपके अकाउंट को कर दिया क्लोज, तो 800 रुपए मैंने छोड़ दिए ना, या सुन लो, तो जब छोड़ दिए तो मेरे बिजनेस का क्या है, वो एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, तो मैं उसे कर दूंगा बच्चों डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और मैं सेलर हूँ, सेलर हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है, कैश डिस्काउंट है ये, ठीक है। आपके लिए क्या है ये? डिस्काउंट रिसीव्ड, आपकी इनकम है, आप क्या करोगे इसको? डेबिट। आपका नाम है मनमोहन, आप इसको क्रेडिट करोगे क्योंकि आपकी बचत हो गई है, ठीक है। 1,16 देने थे आपको, आपने 1,15,200 देकर फाइनल सेटलमेंट कर लिया, 800 रुपये बच गए आपके, 800 रुपये आपकी इनकम हो गई, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट कर दोगे आप, ठीक है। मैंने दे दिया आपको डिस्काउंट, तो मैं डेबिट कर दूंगा। चलते हैं सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। तो यार बच्चों कैश कितना मिला? कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, बढ़ती है तो डेबिट कर दो, ठीक है। कितना मिला? 38,300, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या है बच्चों? एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं बच्चों? डेबिट। कितने से करोगे बेटा? 1,700 से, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कैश डेबिट हुआ 38,300 से, 1,700 से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ, तो पार्टी जो राम है उसका अकाउंट क्या करोगे आप? क्लोज, है ना। राम हमारा डेटर रहा होगा, और डेटर असेट होती है और उसका बैलेंस डेबिट होता है। असेट का बाई डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है बताओ? डेबिट ही होता है ना। असेट का नेचर जो होता है वो डेबिट ही होता है, उसका बैलेंस भी डेबिट ही होता है। तो मिस्टर राम का अकाउंट भी डेबिट ही रहा होगा, क्योंकि राम से तो मुझे पैसे लेने थे, और जिस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं उसका बैलेंस बुक्स में डेबिट ही रहता है, क्योंकि वो हमारी असेट है। जिस व्यक्ति को पैसे देने होते हैं उसका बैलेंस क्रेडिट रहता है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। तो राम से मुझे पैसे लेना बाकी थे, इसलिए वो मेरी असेट थी, और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए राम का बैलेंस भी डेबिट था। पर डेबिट कितने से था बताओ बच्चों? 40,000 से राम का अकाउंट डेबिट था। आई बात समझ में? 38,300 उसने दे दिए, 1,700 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, और 40,000 से मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। मतलब मैं राम के अकाउंट को क्लोज कर कर क्रेडिट कितने से कर दूंगा? 40,000 से, क्योंकि उसका बैलेंस भी कितना था? 40,000। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ जी, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे याद है, अच्छे से इनको समझ में आ गई है। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला मुझे? 38,300। और राम को मैंने छोड़ दिए 1,700 रुपए कि जा मजे कर, डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, सेलर था, मैं सेलर, गुड्स बेचा था 40,000 का, 40,000 रुपए लेने थे, डेटर बनाया था, असेट बनाया था, डेबिट किया था राम को। आई बात समझ में? अब 38,300 दे रहा है और कह रहा है कि मेरा अकाउंट क्लोज कर दो, मतलब मुझे क्रेडिट कर दो, तो ठीक है मैं कर दूंगा। तो मेरा नुकसान कितना हो गया बच्चों? डिस्काउंट अलाउड, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दूंगा 1,700,
ये मेरे बिजनेस का खर्चा हो गया, एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट, ठीक है। और राम अकाउंट को मैंने क्लोज कर कर क्रेडिट कर दिया, डेटर था, इसका बैलेंस डेबिट था, असेट थी, क्लोज करके क्रेडिट कर दिया 40,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। नरेशन कुछ भी फिक्स नहीं है, पर रिलेटेड होनी चाहिए, बस समझ में आई बात। कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, या बीइंग राम अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 16 तारीख की ये ट्रांजेक्शन है, तो यहां पर लिख देते हैं मार्च 16, ठीक है। लो साहब, इस फॉर्मेट को और बढ़ा देते हैं, ये लो। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश टू पवन, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब ये राम वाला हटा रहा हूं मैं, हिसाब किताब है ना, इधर देखो आप, 20 तारीख को देखो आप, पवन को मैंने पे किया है 11,600, तो पेड कैश, कैश कितना गया सर, बिजनेस से कैश कितना गया, कैश इज ए काइंड ऑफ असेट, कम होती है तब क्रेडिट करते हैं उसको, तो सर कैश को क्रेडिट कर देंगे हम 11,600 से। अब देखो यार, मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं डेटर हूं, मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं, मैंने गुड्स खरीदे थे, आई बात समझ में, उसका मैं पेमेंट कर रहा हूं, ये समझो आप। तो सामने वाले के लिए मैं डेटर हूं, वो मेरे लिए क्रेडिटर है, मैं उसे पेमेंट कर रहा हूं। अब ये भी सोचो कि ड्यू डेट से पहले कर रहा हूं, तभी तो डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे पेमेंट करना था उसे, मिस्टर पवन को मुझे पेमेंट करना था, तो ये मेरी लाइबिलिटी था, क्या था, लाइबिलिटी। अब देखो, पेड कर रहे हो और किसी व्यक्ति को पे कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी था, और लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट ही तो होता है, बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, कम होती है तब डेबिट करती है। तो आप तो क्या कर रहे हो, इसको पे, पे करोगे तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम, और लाइबिलिटी कम होती है तब क्या करोगे, डेबिट, तो आप क्लोज कर देंगे लाइबिलिटी को, आई बात समझ में। तो कितना पेमेंट करना था सर, ये भी करना था और ये भी करना था, टोटल मिलाकर 12,000 का पेमेंट करना था मुझे। तो ये मेरी 12,000 से लाइबिलिटी था, मतलब 12,000 से क्रेडिट था पवन, तो मैं 12,000 से डेबिट करूंगा इसको क्लोज करके। देखो 11,600 मैंने पे कर दिया, 400 उसने छोड़ दिया, आई बात समझ में, 400 भाई पवन ने छोड़ दिया, तो पे कितना करना था, 11,600 प्लस 400, 12,000 ही तो पे करना था। तो मेरी लाइबिलिटी कितने से था वो, 12,000 से, मतलब कि उसका क्रेडिट बैलेंस मेरी बुक्स में 12,000 से शो हो रहा था, ये सुन नो। अब मैं उसको पे कर रहा हूं, तो डेबिट करूंगा क्लोज करने के लिए 12,000 से, आई बात समझ में, ठीक है। तो पवन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लाल, पवन अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा 12,000 से, और कैश अकाउंट बच्चे मेरे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो बचत हो गई ना मेरे को, जो बचत हो गई मेरे को, कितने की हो गई, बचत की बात करूं मैं, बच गया पैसा, बचत हो गई सर, कितने की बचत हो गई मेरे लाल, 400 की बचत हो गई, मतलब यह है इनकम, और मेरे बिजनेस में पेमेंट करने से इनकम बढ़ गई, तो इनकम को मैं करूंगा क्रेडिट, और नाम क्या होगा उसका मेरे लाल, नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ रही बेटा तेरे को मेरे दोस्त, 400 से। तो बहुत बढ़िया, एक बार और देख लेना इसको, पवन हमारी लाइबिलिटी था, पेमेंट करने के लिए हम उसे क्लोज कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, पवन को, पवन को क्लोज कर रहे हैं हम, पवन अकाउंट डेबिट। ये आपको सोचना है कि 12,000 से था लाइबिलिटी, 11,600 पे कर रहे हो, 400 बच रहे हैं, तो 12 ही तो पे करने थे, 12 सी लाइबिलिटी था, मतलब 12 सी क्रेडिट बैलेंस था, अब क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, आई बात समझ में। और ये चला गया कैश, कैश हमारे बिजनेस की असेट है, कम होती है तब क्रेडिट कर देते हैं, 11,600, ठीक है बच्चे। और 400 की मेरी हो गई सूखी बचत, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती है तब क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए मेरे बच्चे डिस्काउंट रिसीव को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये लो चार्ज, क्या लिखोगे नरेशन, पेमेंट मेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव। हाँ जी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ठीक है, आप नोट कर लेना ये पवन का हिसाब किताब जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। आगे चलो, अब ये आप करके बताओ, क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स,
सोल्ड गुड्स क्या होती है? इनकम, जिसको बोलते हैं सेल्स। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है इन द नेम ऑफ सेल्स, ठीक है। वरुण, लिस्ट प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी गुड्स की 80,000, पर मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो लिस्ट प्राइस का 20%, मतलब 80,000 का 20% में लेस कर देता हूँ यहाँ पर 20/100, 16,000। तो मुझे एक बात बताओ, नेट सेल्स कितनी हो गई, मतलब नेट इनवॉइस कितने की बनी? 64,000 की। और एक बात बताओ, इनकम बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? 64,000 से। आई बात समझ में? तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 64,000 से। और दूसरा, टू वरुण। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, वरुण पार्टी का नाम आ रहा है, कैश का कहीं भी कोई इंडिकेशन है क्या इस पूरी ट्रांजेक्शन में? देखो कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं है, रुपी तो इंडिकेशन होता ही नहीं है, ठीक है, कहीं भी कैश का इंडिकेशन नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या ये क्रेडिट है? पार्टी का नाम दिया हुआ है। क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी पर बेचा है माल, तो पैसा लेना है, पैसा लेना है, पैसा लेना बाकी है बच्चों, पैसा लेना बाकी है, तो लाइबिलिटी नहीं है हमारी, असेट है। पैसा देना बाकी होता है ना, आप ऐसे याद रखो, देना बाकी होता है तो लाइबिलिटी बढ़ती है, लेना बाकी होता है तो असेट बढ़ती है। तो असेट बढ़ती है तब उसको क्या करते हैं? डेबिट। और कौन सी असेट है बच्चों? डेटर। तो डेबिट किसको करेंगे सर? वरुण को। और वरुण से कितना पैसा लेना है? 64,000। तो एंट्री क्या हो गई मेरे बच्चों? सर वरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा 64,000 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 64,000 से। एंट्री हम कर देते हैं सर, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये लो सर, वरुण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 64,000, being goods sold to Varun on credit at 20% trade discount, being goods sold to Varun on credit at 20% trade discount। क्या बात समझ में आती है? यहाँ टोटल कर देना आपको, टोटल तो आप कर ही दोगे डेबिट और क्रेडिट का। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या है, अभी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, स्पीड कम है हमारी, क्योंकि हम सीख कर रहे हैं चीज़ों को वापस, जो हमने सीखा था ना बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में, डबल एंट्री सिस्टम में, दो एस्पेक्ट्स डेबिट और क्रेडिट, अब उसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर चुके हैं हम। अब स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ तक बच्चों ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने साथ निभाया यहाँ तक। आगे मेरा कमिटमेंट है, मैं आपका साथ निभाऊंगा, पूरी जर्नी साथ में पढ़ेंगे सर बेहतरीन तरीके से। कमेंट जरूर कर देना इफ़ यू डू नॉट येट कमेंट, और लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को। दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको ज़रूरत है उन्हें भेज दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो, बिकॉज दिस चैनल एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 11th एंड अपकमिंग 12th सेशन। मिलते हैं बच्चों, राधे राधे।